अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थिंक टैंक के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं आज़मी साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी और खावर घुमन। नाज़रीन, मामलात कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान में चांद के मामले को लेकर एक वजारत यानी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से ऐलान किया जाता है कि पाकिस्तान में दीगर मुस्लिम कंट्रीज़ की तरह ईद उल फितर कल होगी। तो दूसरी तरफ साथ ही वज़ीर मजहबी अमूर सामने आते हैं और कहते हैं कि फवाद चौधरी आजकल चांद खेल रहे हैं। रुयत का हतमी फैसला उलमाए किराम करेंगे, रुयत हिलाल कमेटी करेगी जिसका इजलास जारी है। अयाज साहब, इस पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तब पैदा होती है जब आवाम को एक तरफ से एक खबर मिलती है, दूसरी तरफ से दूसरी। चांद के मामले को लेकर हम लोग हमेशा से इख्तलाफात का शिकार क्यों रहे हैं? पर मेरे ख्याल है इतनी संजीदगी से इसको नहीं लेना चाहिए। वो कौन सी पाकिस्तानी ईद हो जिसमें तकरार ना हो और जिसमें वो ना हो। आप तो दो की बात कर रहे हैं, एक वो हमारे मौलाना पॉपुलजाई साहब हैं पेशावर में, वो एक दिन पहले ही कर लेते हैं। इस दफा उन्होंने कमाल सऊदी अरब के साथ असल में उन्होंने मिलाने की कोशिश की ना, पर वो एक दफा आपको याद होगा तीन वो पाकिस्तान में जी। और वो जो मंजर होता है वो दूरबीन का वहाँ पे कराची की एक मखसूस बिल्डिंग पे, और वो उसके बगैर ईद का वो जो ईद का जो चांद रात है जी, कम से कम मेरी उम्र के आदमी के लिए तो वो तो फिर चांद रात का मजा नहीं रहता जब तक ये तकरार ना हो और जब तक वहां पे वो दूरबीन ना लगी हो। और हमारे जिनकी दिल में बहुत इज्जत है, मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, जब तक वो ना देखें और ऐलान ना करें तो कम से कम हम जो गुनाहगार दिल हैं हमें तो वो यकीन नहीं आता। तो फवाद चौधरी को सारा साइंस और टेक्नोलॉजी और न्यूटन की लॉ और आइंस्टाइन की लॉ जो सिर्फ चांद पे याद आई है, वो बाकी वो जो कोई नहीं है। वो कोरोना के हवाले से पीपीईस पे भी काम कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स पे भी काम कर रहे हैं। भाई जहाँ तक चांद की बात है हम तो उस दूरबीन को मानेंगे। वो जो दूरबीन क्या कहती है, साइंटिफिक है ना वैसे। और मुफ्ती साहब जो हैं, और जो होती है ना वो नेकेड आई जो कहते हैं, जो नंगी आंख का देखना ही और होता है जी। तो जब तक मुफ्ती साहब ऐलान ना करें, कम से कम जो हम हैं खताकार जो हैं, हमारे दिल में वो तसल्ली मुंह का जायका आपका किरकिरा फीका सा रहता है। अच्छा, लेकिन सलमान साहब, इसमें अवाम उलझ जाते हैं कि वो तैयारी किस हिसाब से करें, कभी ये तकरार खत्म होगी हमारी? आशा, हमारे यहाँ पहले कौन सी कन्फ्यूजन कम है पाकिस्तान में, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, उन पे भी कन्फ्यूजन है। आप देखें कि ये शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई, उस पे भी कन्फ्यूजन है, कोरोना वायरस है, उस पे भी कन्फ्यूजन है। तो ये एक और कन्फ्यूजन तारी कर दी गई। लेकिन फवाद साहब को एक क्रेडिट तो आप दें ना। देखिए, पॉलिटिकल वर्कर का एक क्रेडिट होता है कि उसने साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजारत कभी डिस्कस नहीं हुई थी, इट खड़का उन्होंने लगा के रखा है और आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक चांद का मसला है, मेरी इस पे कोई इतनी ज़्यादा राय ऑथेंटिक तो नहीं हो सकती कि सऊदी अरब में जब 1 मिनट का चांद नज़र आता है तो वो मान लेते हैं। हमारे यहाँ ये दौरानिया जो है ये 31 मिनट का है। मेरा ख्याल है ये मसला जो है ये तय होना चाहिए। बात ये कि जैसे यहाँ साहब ने बात की है कि वो जो दूरबीन वाली रवायत है वो तो रवायत चली आ रही है, लेकिन कम अज़ कम इस इशू पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और ये चीज़ तय होनी चाहिए। और सबसे अहम बात कि खुद हुकूमत के अंदर कन्फ्यूजन है ना, बाकी इशूज़ पे भी हुकूमत के अंदर कन्फ्यूजन थी। पहली दफ़ा ये देखने में आ रहा है महकमा मौसमियात ने तो अनाउंस कर रखा है कि जी ईद पीर को होगी और चांद के नजर आने का आज कोई इम्कानात नहीं है। और मजहबी अमूर के वजीर वो अपनी रिजर्वेशन देते नजर आ रहे हैं, लिहाजा ये कन्फ्यूजन खत्म होनी चाहिए। अच्छा, कन्फ्यूजन को लेकर प्रोफेसर साहब, सलमान साहब कह रहे हैं पाकिस्तान में तो कोरोना पे भी कन्फ्यूजन, चीनी कमीशन की रिपोर्ट पे भी कन्फ्यूजन, लेकिन चांद ऐसा मामला आपको लगता है कि इस पर कन्फ्यूजन होनी चाहिए? देखिए, ये साइंटिफिक टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस कर गई है कि वो बड़ी आसानी से तारीखें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है साइंटिफिक तरीके से चांद को प्रेडिक्ट किया जा सकता है और किया जाता है दुनिया के अंदर। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि क़दामत पसंदी का ज़ोर है और उसके अलावा कुछ ज़ातियात भी इसमें शामिल होती है, कुछ फ़िरका वारियत भी इसमें शामिल होती है, उसकी वजह से ये जो है झगड़ा पड़ता है। और ये अयूब खान के दौर की बात है जब ये पहली बड़ा झगड़ा पड़ा, उसके बाद ये रुयत हलाल कमेटी बनी। लेकिन या तो ये होना कि रुयत हलाल कमेटी को मान लें, लेकिन होता ये है कि ना सिर्फ पॉपुलज़ई
پشاور والے عام طور پہ ڈیفرنٹ ڈیٹ پہ کرتے ہیں، بلکہ آج بھی کچھ ٹرائبل ایریا میں عید ہو رہی ہے، جی یعنی ہاں ہمارے اخبارات میں مل جاتا ہے کل ہونی ہے، پتہ نہیں کب ہوگی. تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ مولانا صاحبان سے ایک اور پوچھے کہ چاند کو دیکھنے کے لیے وہ دوربین تو استعمال کر لیں گے جو کہ ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، لیکن اگر ماڈرن ٹیکنالوجی کے بیسس پہ فیصلہ کیا جائے تو وہ ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا پریولیج ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کے حوالے سے ہم ریاست کے ہر معاملے میں دخل دے سکتے ہیں، لیکن ریاست مذہب میں دخل نہ دے. ہم دخل دیں گے لیکن ریاست ہم میں دخل نہ دے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا کوئی طریقہ کار نکالنا چاہیے، چاہے اس کے کہ ایک ملک میں 2 3 عیدیں ہوں. ایک اگر مخصوص دن پہ عید بنا لی جائے، اور یا تو یہ کمیٹی کر لیں، تمام فرقوں کی ریپرزنٹیشن کر دیں، کیونکہ اس میں یہ بھی فیکٹر ایک آتا ہے کہ فلاں جو ہے فلاں ہے، فلاں ہے، لہذا اس کی بات میں کیوں مانوں. تو میرا خیال ہے کہ ایسا ہو نہیں سکے گا. ہماری خواہش ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس مخمصے سے نکل نہیں سکیں گے. اس جھگڑے کو نمٹایا کیسے جا سکتا ہے خاور؟ جب سے یہ وزارت فواد چودھری صاحب کے پاس آئی ہے اس کے بعد سے یہ تنازع پیدا ہوا کہ وہ سائنٹیفکلی اس کو دیکھنے پر زور دیتے رہے، جبکہ رویت ہلال کمیٹی والے اپنے موقف پر بضد تھے کہ آج تک ایسا ہوتا آیا ہے تو ہمیں اس کو اناؤنس کریں گے اور ہمارے پاس ہی اس کی اتھارٹی ہے. وزیر اعظم ہاؤس کو تجاویز بھجوا دی گئی ہیں، کبھی اس مسئلے کا حل نکلے گا؟ دیکھیں، پہلی بات اختلاف رائے میں حسن ہے اور اختلاف رائے کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یہ بات بالکل غلط ہے جو سلمان غنی صاحب نے کہی کہ یہ کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے. نہیں، جمہوریت ہے، اس میں فواد چودھری صاحب اپنی رائے دے رہے ہیں. آپ کا سوال کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے عائشہ کہ جب پہلی دفعہ ہوائی جہاز سعودی عرب کے اوپر سے گزرا تو بحث شروع ہو گئی کہ جی یہ ہوائی جہاز کے اوپر سفر کرنا حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ زمین پر ہے اور آپ لوگ اوپر ہوا میں چلے گئے، لہذا اس کے اوپر کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ بحث چلی. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد اتنی جو ہے لمبی اونچی عمارتیں کھڑی ہو گئی ہیں اور وہاں پہ لوگ رہتے ہیں. بالکل آپ وہاں پہ بیٹھ کے نیچے خانہ کعبہ کی زیارت بھی کر سکتے ہیں. یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. آج فواد چودھری نے ایک بڑی خوبصورت بات کی کہ جی اب لوگ چاند پہ جانا شروع ہو گئے ہیں. اب تو کچھ ایئر لائنز جو ہیں انہوں نے فیوچر کی بکنگ بھی شروع کر دیا ہے کہ جو لوگ چاند پہ جانا چاتے ہیں بتائیں اس سن کے میں ہم آپ کو چاند پہ لے کے آنے والے وقتوں میں لوگ جو چاند پہ چلے جائیں گے. جی تو عید کے موقع کے اوپر جو لوگ چاند پہ موجود ہوں گے تو وہ پھر کس چاند کو دیکھ کے اپنی عید کریں؟